हाय फ्रेंड्स, आज मैं आया हूँ एट DXS सिक्योरिटी सॉल्यूशंस बानेर। DXS ने 14 मार्च 2023 को अपने 15 साल कंप्लीट किए। 2008 में शुरू हुई कंपनी 4 कंप्यूटर्स और सिंगल रूम से आज नेशनल और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स कर रही है। इन्होंने टाटा मोटर्स, किर्लोस्कर, सीरम इंस्टीट्यूट, एमिनोरा पार्क टाउन ऐसे बहुत सारे कॉरपोरेट क्लाइंट्स तो किए ही है। उसी के साथ साथ महाराष्ट्र पुलिस और इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी के साथ कोलैबोरेशन करके बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स किए हैं। कनाडा, चाइना ऐसे बहुत सारे कंट्रीज में इनके इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी है। सो नाउ लेट्स गो एंड मीट द डायरेक्टर्स। DXS की कॉन्फ्रेंस रूम में हम बैठे हैं। हमारे साथ है अमित सर जो DXS के CEO है। नमस्ते। नम्रता मैम जो IT हेड है। एंड धनंजय सर जो सेल्स हेड है। 15 साल हो गए, कैसे लग रहा है? ऐसे हो गए कि जैसे हम लोग हमारे बचपन में थे और अभी हम लोग जवानी में आ गए। तो जो भी कुछ शुरुआत होती है, बिजनेस है, तो उसकी शुरुआत हमेशा बहुत कठिनाई से शुरुआत होती है, पर एक जुनून होता है और एक काम करने की इच्छा होती है, और जिसमें हमको ये करना है कि हमें कुछ अच्छा करके दिखाना है, हमें कुछ अच्छी सर्विसेज प्रदान करनी है। ये मन में पहला ख्याल था और वो ख्याल लेके हम लोग बिजनेस में उतर गए। और ये 15 साल हमेशा के लिए हमें ग्रोइंग हो रहे। तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमने आज हमारे 15 साल कंप्लीट किए। हमने आज एक हमारे जो एम्प्लॉय थे, जो हमारे साथ थे, उनसे आज हम लोग 80 लोगों तक पहुंच गए। जो हमने शुरुआत में कुछ काम किए थे, जो कि कभी कभार काम आ रहा था, आज दिन में काम आ रहा है बहुत बड़ा। तो उस हिसाब से हम ग्रोइंग है और हमें ऐसा लगता है कि हम लोग अच्छा कुछ काम कर रहे हैं और एक सोसाइटी के लिए काफ़ी अच्छा कुछ मदद भी कर रहे हैं। तो ये जानकर मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमने आज सक्सेसफुली 15 साल कंप्लीट किए। एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा मिला है हमें, मतलब इट वाज वेरी चैलेंजिंग आल्सो, और बहुत सारे कस्टमर से हमें सीखने को मिला एक्चुअली कि, और जो एक फीलिंग है टू गिव द सॉल्यूशन फॉर देयर प्रॉब्लम एंड दे आर गेटिंग हैप्पी थ्रू आवर सॉल्यूशंस, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। और 15 साल में हमने क्या गेन किया है, तो आई कैन से हमने हैप्पी कस्टमर्स गेन किए हैं। वी हैव डेवलप अ लार्ज एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि हमने बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को बहुत सारी मतलब एक्सपोजर दिया है, सो दैट दे हैव लर्न सो मेनी थिंग्स एंड दे आर नाउ ऑन द टॉप पोजीशंस ऑन वेरियस ऑर्गेनाइजेशन। फ्रॉम द फर्स्ट डे हमारे अंदर जो जुनून था, वो आज भी 15 साल के बाद वो हमारा जुनून उसी लेवल पे है। और इससे भी अच्छा हम जो अच्छा सोसाइटी के लिए या इंडस्ट्री के लिए जो कर सकते हैं, सो दैट इज़ आवर कैपेबिलिटी। और इसमें नया एडवांस टेक्नोलॉजी क्या ला सकते हैं, जिससे कोई भी इंडस्ट्री रहे या फिर सोसाइटी रहे, उनको एज अ सेफ्टी और सिक्योरिटी फील कैसे किया जाए, उसके लिए हमारा पूरा मोटो रहता है। सो वी आर हैप्पी टू कंप्लीट आवर 15 years and now we are launching our artificial intelligence based technology to help all the industry, okay, to improve in their safety and security. अमित सर, DXS के इनिशियल प्लान्स क्या थे और व्हाट हैज़ बीन अपडेटेड इन नाउ, कि आज जो आप प्लानिंग कर रहे हो वो किस लेवल पर है? जब हमने DXS चालू किया था तब मेरी उम्र करीबन 25 से 26 साल की थी, 26 साल की थी। तब एक ही ख्याल था कि हमें कुछ सिक्योरिटी और सेफ्टी इक्विपमेंट्स और टेक्नोलॉजी में कुछ काम करना चाहिए, क्योंकि सिक्योरिटी और सेफ्टी इंडस्ट्री थोड़ी बहुत रिलेटेड टू सोसाइटीज़ सिक्योरिटी इश्यूज़ उसके ऊपर आधारित थी, जिसमें काफ़ी इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस और लोकल लेवल के सॉल्यूशंस की कमियां थी। तो हमने वो कमियां भरने के लिए और उसके साथ टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके कुछ सॉल्यूशन दे सकते हैं क्या, वो हमारा पहला ख्याल था। और वो उस ख्याल से ही हमने DXS ये नाम हमने रखा है। जो DXS का मतलब ये है कि डिजिटल एक्सेस, कि जो अपना जो भी हम दुनिया है हमारी, हर एक की एक दुनिया होती है। घर वालों की एक घर की दुनिया होती है और बाहर वालों की एक बाहर की दुनिया होती है। तो हर एक की दुनिया
जिसको हमको एक्सेस करना है, जिसको हमको पकड़ के रखना है, जिसको हमको नज़र रखनी है, हमारे वश में रखना है, तो इसलिए एक टेक्नोलॉजी की पूरी सहायता की ज़रूरत थी। तो हमने उसी ख्याल से लेके हमने ये डी एक्सेस फॉर्म किया था 2007 में। RFID सॉल्यूशंस के साथ हम लोग आए थे, बायोमेट्रिक सॉल्यूशंस के साथ आए थे। तब हमने यही ख्याल किया था कि हम यही टेक्नोलॉजी को लेके आगे बढ़ेंगे। पर जैसे जैसे हम लोग काम करते गए, हमारे काफ़ी सारे क्लाइंट्स ने हमें अलग अलग रिक्वायरमेंट्स बताई कि हमें ये भी कुछ सेफ्टी और सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स चाहिए। तो वो भी हमने सीख लिया कि इनको ये सोल्यूशन कैसे दे सकते हैं। तब भारत देश में इतनी सारी सुविधा और टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी, तो हमने कई सारी बाहर देशों से कम्युनिकेशन करके कई टेक्नोलॉजी हमने इंपोर्ट की, वो भारतीय अनुसार हमने उसको कन्वर्ट कर दिया और हम लोग हमेशा हर साल कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी अपडेट करते गए। तो अभी 15 साल हो गए, हमने काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी अपडेट की है। हमारे पास नहीं बोलेंगे तो अभी 25 से 30 हमारे खुद के प्रोडक्ट और सॉल्यूशंस है जो हमने मार्केट में करीबन 12 से 13 साल डिप्लॉयमेंट करके सक्सेसफुल रन कर चुके हैं। धनंजय सर, कि आपने जब शुरुआत की तब आपने एक सिंगल रूम से शुरुआत की, 4 कंप्यूटर्स थे आपके पास से, और राइट नाउ यू आर इंटरनेशनली ग्रोइंग द बिजनेस। सो आजकल की युवा कहती है कि बिजनेस करने के लिए ज़्यादा पैसा लगता है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगती है, बड़े बड़े एम्प्लॉयमेंट्स लगते हैं, या फिर एक अच्छा ऑफिस सेटअप लगता है। सो व्हाट डू यू थिंक, एक एंटरप्रेन्योर में क्या ऐसे क्वालिटीज चाहिए, या फिर बिजनेस के लिए बेसिक्स क्या चाहिए? यश, आपने ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है मेरे ख्याल से। जब हमने ये शुरुआत की डी एक्सेस की, तो एक्चुअली मैं जॉब कर रहा था सीमेंस और टाटा में, एंड देन अमित इज़ माय चाइल्डहुड फ्रेंड। तो हमने बात की कि कुछ ये नया टेक्नोलॉजी है, इसके अंदर हम हर एक कंपनी के जो एम्प्लॉय है उनके अटेंडेंस के लिए उनका काउंटिंग हम दे सकते हैं कंपनी के लिए। ऑन दैट बेसिस कंपनी को ये हेल्प हो जाएगा कि उनके कितने लोग टाइम पे आ रहे हैं, टाइम पे जा रहे हैं, और उस बेसिस उनका सैलरी निकल सकता है। तो एट द टाइम 2007 में ये बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी। तो हमने ये जब चालू किया तो हमारे पास मतलब खुद का ऐसा कुछ फंड नहीं था। What we invest our talent first of all, we invest our time and we invest our efforts। तो ये 3 चीज़ें हमारी ज़्यादा इफ़ेक्टिव हमने की। हमने एक 1 BHK रूम था मेरा फ्लैट, वहाँ से शुरुआत की, एंड आफ्टरवर्ड्स उसी छोटे से एक 50,000 के हम इन्वेस्टमेंट से हमने उसी बेनिफिट से कुछ प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट किए, कंपनी को सुविधा दे दी, और उसी जो इन्वॉइसिंग हो गया उसका जो पैसा आया वो हमने कंपनी के अंदर ही रोलिंग किया, और उससे कंपनी बढ़ता गया। आफ्टर कुछ महीनों बाद हमें पता चला नहीं, हमें अभी थोड़ा सा ग्रो होना चाहिए। तो हमने 1 BHK से लेके हमने एक कमर्शियल टावर में हमारा एक पुणे में एक हमारा ऑफिस चालू किया। तब हमारे पास 7-8 लोग थे। हमने खुद इंस्टॉलेशन ये सब सिस्टम सीखा खुद ने, और खुद ने साइट पे जाके इंस्टॉलेशन किया। ऑन दैट बेसिस हमको ये पता चला कि इसमें कितना एफर्ट्स लगना है, कहाँ कहाँ पे अपने को ध्यान देना है। उसके हमने डॉक्यूमेंट्स बनाए, और वो डॉक्यूमेंट्स हमारे टीम को शेयर किए, उसका ट्रेनिंग वगैरह हमने अरेंज किया, और डे बाय डे इसका ग्रोथ होता गया। कंपनी का टर्नओवर बढ़ता गया, और टर्नओवर बढ़ेगा, ऑर्डर्स आएंगे तो ज़्यादा मैन पावर लगेगा। ऑन दैट बेसिस हमने बानेर पाषाण में हमारा 2014 में एक बड़ा 2000 स्क्वायर फीट का ऑफिस चालू किया। उस टाइम हमारा खुद का ये DXS एक पहली कंपनी है जिनका खुद का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है। हमारे तरीके से कंपनी खाली ट्रेडिंग करती है कि कैमरा या इंटरेस्ट ऑटोमेशन यहाँ पे आया और वहाँ पे दे दिया, बट DXS इज सच ए कंपनी, उन्होंने खुद का सॉफ्टवेयर हमने बनाया, और वो सॉफ्टवेयर हमने हर एक हार्डवेयर के साथ इंटीग्रेट करके कस्टमर को दिया, और उससे कस्टमर को उनके प्राइस बेनिफिट, टाइम बेनिफिट एंड सेफ्टी बेनिफिट करवा के दिया।
सो अभी हम एक हमारा 10,000 स्क्वायर फीट का बड़ा ऑफिस है। नम्रता मैम, आप टेक टीम लीड करते हो, सो जब आपने इनिशियली शुरुआत की थी तब टेक का यूज़ क्या था और आज टेक का यूज़ क्या है? क्या टेक सभी बिजनेस का इंटीग्रल पार्ट बन गया है? स्टार्टिंग जब हमने की थी तब टेक्नोलॉजी कम थी, मुझे दैट टाइम जो भी टेक्नोलॉजी थी उसके साथ हम लोगों ने डेवलप किया था, लेकिन एज पर द रिक्वायरमेंट, एज पर द व्हाट वी कैन से डिमांड इन द मार्केट, हमने क्या किया, जो नए टेक्नोलॉजी है उसमें हमने अपग्रेड किया, हमारे सॉल्यूशंस भी हमने एक्सटेंड किए, यानी उसमें भी हमने वर्जन्स, वेरियस वर्जन्स निकाले एज पर द रिक्वायरमेंट। तो ऑब्वियसली अभी भी हम लोग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में काम करते हैं, और अगर इन फ्यूचर कुछ अगर न्यू टेक्नोलॉजी आता है तो ऑब्वियसली वी विल स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट आल्सो, बिकॉज हमें अगर मार्केट में रहना है तो वी नीड टू वर्क ऑन द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। सो बिजनेस इज नथिंग बट अ लर्निंग प्रोसेस कि हम जैसे जैसे मार्केट में अपडेट्स आते रहते हैं वैसे वैसे हमें भी सीखना ही पड़ता है, स्टॉप नहीं होता है। स्टॉप नहीं होता है।